नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे ल्यूसेंट की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री है अभी टॉपिक चल रहा है। 19वां सब टॉपिक है इसमें, नरमपंथी और उदारवादी चरण। पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेकर 905 तक की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इस अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये बैठक हुई थी बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा गया है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो किसे कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो ये बनी थी लॉर्ड डफरिन के दौरान। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वारसराय के काल में पारित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के काल में। भारतीय सिविल सेवा आईएएस आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या आता है? तो पहले भारतीय का नाम आता है सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक जो आते हैं कौन थे? वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम्स, एओ ह्यूम्स जिसे कहते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है एओ ह्यूम्स को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो वो हुआ दादा भाई नौरोजी थे, पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में वक्तव्य है। 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन सभी कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये हमको चूज करना है। तो इसका जो सही कथन आ जाएगा कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया की रचना की। तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है, नेशनल कांग्रेस की स्थापना नहीं की है। तो पहला और दूसरा जो आता है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक जो लिखी है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने लिखी है। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टेटरी सिविल सर्विस किसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी? कब लागू हुआ है? ये लागू हुआ था 1878 ईस्वी में। एल्बर्ट बिल विवाद किस वारसराय के काल में उभरा था? तो ये उभरा था रिपन के काल में। भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वो कौन थे? वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किसको नरम दल के नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दल के नेता जो नहीं है, बाल गंगाधर तिलक जो है नरम दल के नेता नहीं है। बाकी दादा भाई नौरोजी, एमजे रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बंगाल विभाजन किस वारसराय ने किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? वो है, तो ये आ जाता है दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? ठीक है। ये किस वक्तव्य जो आता है वो किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हैं वो कौन रहे हैं? वो रहे हैं डब्ल्यू सी बैनर्जी। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1837 में। निम्नलिखित ये वक्तव्य ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है वो हमें बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। एकदम सत्य बात। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा इसका आंसर जो आएगा वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो इसमें आएगा द दक्कन एसोसिएशन ने की थी। यहाँ पर पुस्तक दे रखी है और यहाँ पे लेखक दे रखे हैं। ठीक है। तो अपन को ये मैच करना है। तो पहला जो आ जाएगा जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पट्टाभी रमैया। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, एनी बेसेंट की पुस्तक है। इंडिया टुडे पुस्तक आती है आरपी दत्त की। 1857 एस एन सेन की। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया 1857 वाली पुस्तक का। किसने कहा कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी और लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे सही मगर पूरे देश को नष्ट कर रहा है?
तो ये वक्तव्य जो आता है वो किसका आता है? दादा भाई नौरोजी का। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई थी? तो ये किसका था? डफरिन ने कहा था। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? तो ये की थी स्वशासन की मांग दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना द न्यू लैम्प्स ऑफ न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक की श्रृंखला में की थी? तो ये पुस्तक जो होते हैं अरविंद घोष की है। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से जो आता है वो किसने की थी? वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से वक्तव्य जो आता है वो किसका आता है? वो आता है दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए और इसमें किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? ये वक्तव्य आता है लॉर्ड डफरिन का। इस तरीके से ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप सभी का यहाँ तक बनाने के लिए बहुत बहुत